हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं परसेंटाइल बूस्टर कोर्स। और हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जनाब। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक आसान सा चैप्टर है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लिया होगा, है ना। क्योंकि बेटा फायदा तो तभी है जब आप लोगों ने रिवाइज किया इस चैप्टर को अच्छे से, और फिर उसके बाद तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, तभी फायदा है ना दादा। अब पता लगे कि तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है डेल्टा जी का, तुम्हें ये नहीं पता कि ई ऑफ सेल क्या होता है, और अगर आपको ये नहीं पता कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होती है, तो फिर भैया रिवीजन का फायदा नहीं, क्वेश्चन करने का फायदा नहीं ना। फिर जाके नोट्स पढ़ो और नोट्स में से एक बार के लिए उसको रिवाइज करो अच्छे से, तुम फॉर्मूला याद करो, और फॉर्मूले के बाद फिर क्वेश्चंस को अप्लाई तो हम लोग यहाँ कर ही देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो दो सेशन मैंने लिए इससे पहले, सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशंस, वो आप लोगों ने देखे होंगे। और वो जो दोनों चैप्टर्स हैं, वो जो हमने क्वेश्चंस किए ढेर सारे, उनसे आपको हेल्प भी मिली होगी। जनरली जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, 2023 के, 2022 के, 2021 के और 20 के, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा करवाए। और यही तुम लोगों की डिमांड भी रहती है वैसे, कि साहब जो अभी वाले क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन वो करवाओ, है ना। तुम्हें ऐसी गलतफहमी होती है कि वही वाले क्वेश्चन वापस आ जाएंगे, लेकिन वही वाले नहीं आते। लेकिन एक बार हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चंस लगभग अगर आप पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज कर लो तो मोटा मोटा आइडिया आपको लग ही जाता है कि यार ये चैप्टर है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, और जनरली क्वेश्चन उसी में से भिड़ जाता है। कई बार एग्जामिनर कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना देता है, वो बात अलग है, लेकिन मेनली क्वेश्चंस उन्हीं के आसपास से पूछे जाते हैं ना। और टफ क्वेश्चंस नहीं होते, सीधी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देती है फिजिकल केमिस्ट्री। लगभग 1/3 पोर्शन हर बार रहता ही है फिजिकल केमिस्ट्री का, कई बार उससे ज्यादा भी हो जाता है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है ना। सही करना ना करना तो अलग बात है भाई, सही तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, लास्ट में कैलकुलेशन सही करी, तब जाके सही होता है। पहली चीज होती है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट आप सारे कर सकते हो। कोई बोलेगा साहब अटेम्प्ट तो मैं सारे कर लेता हूँ, 90 में से 90, 75 में से 75 अटेम्प्ट करके आता हूँ, सर सही नहीं हो पाते मेरे। अरे वो बात अलग है भाई, उस वाले अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा लगेगा, फील आएगा आपको कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगर बीच में की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये फिजिकल केमिस्ट्री आसान है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है, जो मैं आपको पिछले 2 लगातार क्लासेस से ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में आजकल थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी आ रही है। इस बात का याद रखो, ध्यान रखो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस का थोड़ा ध्यान दो, है ना। ये बात आपको मैं 2 लेक्चर से कह रहा हूँ, तीसरी बार फिर कह दिया आप लोगों ने। थैंक यू, तुम बोलते नहीं हो, कोई बात नहीं, अब जैसा भी है। आ जाओ फिर, आप मुझे जानते हो, मेरी शक्ल मतलब देख ही रखी हो आगे लोगों ने। राहुल डूडी मेरा नाम है, 2 सेशन में आप लोगों को ले चुका हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बचता आज, और वो हम लोग करने वाले हैं अभी। तो अगर तुम कहो तो हम कर दें स्टार्ट, पक्का। आ जाओ फिर धमाल मचाते हैं। सबसे पहले बता देते हैं क्या करने वाले हैं। पीवाईक्यूज, जिसको नहीं पता फुल फॉर्म पीवाईक्यूज की, प्रीवियस क्वेश्चंस इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा था, ये पीवाईक्यूज ऑनलाइन में काफी फेमस है। मैं ऑफलाइन सेंटर पे क्लास ले रहा था, मैंने कहा भैया कल पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जनता एकदम कंफ्यूज, कई सारे बोले सर बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ पीवाईक्यूज होते हैं क्या। फिर मैंने बोला अबे गधों, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस। बोलो अच्छा सर, ऐसे बोलो आप, बताओ। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन साइड में हो लिया मैं, वैसे ही आप लोगों को बताइए। जैसे क्वेश्चन सामने आता है, मैं चाहता हूं एक बार आप क्वेश्चन को पूरा देखो, एकदम दिल खोल के, है ना। स्क्रीन पे कोई और ना रहे, सिर्फ आप और क्वेश्चन रहे, और उस क्वेश्चन को दिल से एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। गिवन टाइम पीरियड में 1 से 2 मिनट का आप टाइम दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ। क्वेश्चन किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दो उसको। और अगर सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सॉल्व करवाते तो उसके बाद आप वापस स्क्रीन जो आपने पॉज कर रही थी उसको हटाओ और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ठीक है जी। तो चलिए आ जाइए फिर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ ही है, इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको। गौर से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टिविटी दे रखी है बेटा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोले तो रो, है ना। रेजिस्टिविटी बोले तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। और बेटा कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है आपको 0.8 मोलर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटा जी, हमसे पूछा है इट्स मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी S सेंटीमीटर² मोल इनवर्स में। मोलर कंडक्टिविटी बताना है वरना। मोलर कंडक्टिविटी देखो, देखो जी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई 2023 में पूछा है। सीधा फॉर्मूला लगाओगे उत्तर मिल जाएगा।
है ना। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ मोलर कंडक्टिविटी का। सर लैम्डा m का फॉर्मूला होता है K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो जो आपका लैम्डा m है बेटा, इसका यूनिट आता है S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही आता है। और लेकिन ये फॉर्मूला लगाते समय एक चीज ध्यान में रखनी होती है, सर जो K है इसका यूनिट होना चाहिए S सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन उसी तरह से है, हमें दे ही रखा है कि K जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस का इनवर्स दे रखा है, ओम इनवर्स दे रखा है ना, उसको मो ही बोलते हो, मो बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो, S जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो आपका जो K है, K हमारे पास नहीं है भैया, K का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो K क्या होता है, देखो क्या होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी। अरे बोलो ना यार, हाँ ना बोलना मेरे भाई, क्या यही फॉर्मूला होता है? तो बस अब क्या करना है, इसमें खत्म होगी कहानी। कंडक्टिविटी की जगह 1 रेजिस्टिविटी लिख दो इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो तुम्हारे पास है ही, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास है ही बेटा। ये रो कितना दे रखा है 1/5 इंटू 10⁻³ ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपको कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा 8 इंटू 10⁻⁻1 और यहां पर लिखना है आपको 1000 ठीक है। अरे बोलो ना यार, ठीक। तो बस अब तो कर लेना, कैलकुलेशन बची है भाई, है हो जाएगा क्या कैलकुलेशन? देखो ये है 1000, ये है 10⁻⁻4, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, और 10⁻7/40, 10⁻7/40 ऐसे ही तो आएगा 10⁻7/40। लेकिन हमें चाहिए x इंटू 10⁻4, तो 10⁻4 को अलग लिख लो। जैसे ही मैं 10⁻4 को अलग लिखूंगा ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी इंटू 10⁻4। यस, ये 0 से 0 उड़ गया और ये बचा बेटा 25 इंटू 10⁻4। खत्म हो गई कहानी, हमें 25 लिखना था, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। एक बार बता दो कि आपको समझ में आ गई मेरी बात? अगर समझ में आई है तो हल्का सा मुस्कुरा दो भाई, उसमें कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे चलें फिर। पहला क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आ जाता, सोच के देखो, तो आप क्या इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में खत्म कर सकते थे? बिल्कुल। और ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अंडर 30 सेकंड खत्म कर सकते हो, और वहां से जो टाइम बचता है उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो जेई और मैथ्स में जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में, है ना? कर सकते हो ना? तो ये भाई थोड़ा सा, इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ा पहले अटेम्प्ट करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, नहीं, केमिस्ट्री आपको एक्चुअली टाइम देता है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाओ फिजिक्स और मैथ्स में, है ना? चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी देखो जेई 2023 का क्वेश्चन है और 1 फेब को फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेशन इस चैप्टर में वैसे ही थोड़ी सी लेंथी होती है जब आपके नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब, ठीक। आ जाओ फिर, देखो मैं साइड में हट गया हूं, एक बार आप क्वेश्चन देखो, स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो इस पिछली बार ना क्वेश्चन 1-2 ऐसे आए हैं, पिछली बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को उसने रिलेट किया है। इनऑर्गेनिक तो एक्चुअल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उसने रिलेट किया है इनऑर्गेनिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट को, रेडॉक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट को, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को, और इस वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चन करने से जेईई मेंस में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा खुशी सी होती है कि यार कुछ अलग करके कुछ बढ़िया क्वेश्चन इसने दिया है, और जो अच्छा बच्चा होता है, जो मेहनत कर रहा है, जो बाकी लोगों से अलग बनाता है जब वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना? और बाकी नहीं तो सीधा से पिछले वाला क्वेश्चन था 1/r इंटू ये फलाना ढिमका कर दिया, सॉल्व हो गया, वो साला हर कोई बच्चा कर लेगा, है ना? अलग क्या हुआ उसमें? जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो बाकी लोगों से उनको एज मिलता है जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिखता है व्हाट पीएच गिवन हाफ सेल, एक हाफ सेल दे रखा है और उसका आपको पोटेंशियल दे रखा है। कहता है कि उसका पोटेंशियल इतना होगा, एक हाफ सेल है मतलब एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको दे रखा है 1.282 वोल्ट। क्लियर? और हमसे पूछा है पीएच कितना होगा। हमें MnO4 माइनस का, ये देखो MnO4 माइनस मतलब Mn+7 है यहां पर, और यहां पर Mn2+ है बेटा। इसमें हमें यह भी दे रखा है कि Mn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.54 वोल्ट, ये बेटा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। और हमसे क्या पूछा है पीएच, किस पीएच पे इस सेल का, इस हाफ सेल का, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.282 हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, है ना?
तो अब देखो जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है ना, बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आ पाता, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि सर एक बात बताओ आप, अब पीएचएस का मतलब कहीं ना कहीं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, लेकिन सर यहां तो इस पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पर भी H प्लस दे ही नहीं रखा। अब ये पीएच कहां से लेके आए, कहां से पैदा करें पीएच को? क्वेश्चन समझ में आया आपको? थोड़ी सी दिक्कत समझ में आई क्या है? पहला क्वेश्चन बच्चा के दिमाग में यही आता है कि सर इसमें पीएच है, मतलब कहीं ना कहीं तो H प्लस होना चाहिए, है ना, नहीं दे रखा रिप्रेजेंटेशन में। आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि MnO4 माइनस जो होता है बेटा, उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7 होता है। और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mn+2 में, इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी +7 से +2 में जा रहा है ना। और +7 से +2 MnO4 Mn+7 से +2 कौन से मीडियम में जाता है? एसिडिक मीडियम में जाता है ना। तो आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें सर? ये देखो सर, ऑक्सीजन 4 है उधर, तो मैंने यहाँ 4H2O लिख दिया, और 4H2O लिखा तो हाइड्रोजन इधर 8 आ गए। इसको बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में मैंने 8H+ लिख दिया, और अब चार्ज बैलेंस अगर आप करोगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। देख रहे हो, एकदम जबरदस्त चीज। ये रिएक्शन जिस बच्चे ने लिख दी, जिस बच्चे ने ये वाली रिएक्शन लिख ली, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा। और जो ये रिएक्शन नहीं लिख पाया, वो इस क्वेश्चन के चारों तरफ घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो H+ ढूंढ ही नहीं पाएगा H+ कहां से आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे एकदम दिल खुश हो जाता है ऐसा क्वेश्चन देख के, है ना। तो आ जाओ फिर, अब वो बहुत आसान हो गया। अब तो सीधा इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाना, उत्तर पाना बस, और अब कुछ नहीं बचा। देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? E ऑफ सेल, मतलब यहां पर E ऑफ R रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ R माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n लिखते हैं ना बेटा, n log Q, है ना, log Q। Q में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+, यस, ऊपर ये आएगा बेटा। इधर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस, और बेटा जी यहां पर क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास E ऑफ R दे रखा है 1.282 दिया हुआ है बेटा, और यहां से E नोट की वैल्यू भी दे रखी है, देखो 1.54 दे रखा है, 1.54 माइनस 0.059। बताइए n का वैल्यू कितना हुआ? सर n क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड में, यहां पर हाफ सेल दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर नोन एज n। बोलो हाँ कि ना? यस। तो बेटा यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? अबे भाई अंधा भी बता देगा, 5 हो रहे हैं। लॉग Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है मुन्ना जी? Mn2+ सर दे रखा है 10⁻³ ठीक है, बहुत बढ़िया। MnO4 माइनस कितना बेटा? 10⁻⁻1, और यहां से H+ की पावर 8, ये हमें सॉल्व करना है। यस। तो देखो मैं आपसे कह ही रहा था, मैं कहता हूं हर क्लास में कह रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आती है इसमें, है ना। आजकल कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आ रही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, जो है वो है। अब उसमें ज्यादा कुछ आप दिमाग लगा नहीं सकते। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिल जाएगा बेटा, और उसको सॉल्व करने से मिलेगा तुम्हें pH। यस। क्या आप सॉल्व कर पाओगे? बताओ देखें, क्या इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो आप? सर सॉल्व तो कर ही लेंगे, ऐसी क्या बात है, सॉल्व तो कर ही लेंगे। देखो भाई ये कितना मिलेगा, इसको इसमें से माइनस करियो। अब माइनस करो ना, ये कितना मिल रहा है? 1.282, और ये है 1.58। इसको इधर ले जाओ, है ना, इसको इधर ले गया मैं, इसको इधर ले गया तो ये बन गया 0.059 डिवाइडेड बाय 5 लॉग। यहां पर देखो बेटा 10⁻³ है, ये 10⁻⁻1 है, एक 10⁻, ये ऊपर उड़ जाएगा, लॉग 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, है ना, ये बच जाएगा, इज इक्वल टू, ये बचेगा 1.54 माइनस 1.282, है ना, ये कितना मिलेगा बेटा? 1.54 माइनस 1.282। क्या ये माइनस कैलकुलेशन कर सकते हो आप? कितना हो जाएगा बेटा? 13 8 5 2.525 मिलेगा क्या? 0.252, यस, ये मिलेगा। तो यहां से देखो ये बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा? log 10⁻⁻2, ये बन गया, यस, माइनस log m/n क्या होता है? log m माइनस log n, माइनस log
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8, ये हो जाएगा 0.252, ये 5 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 0.059। बताइए क्या ये कैलकुलेशन यहां तक मैंने ठीक करी है? हाँ जी बेटा जी, क्या यहां तक कैलकुलेशन सही है क्या? अरे भाई साहब यहाँ 8 आएगा ना भाई, 8 आएगा ना, यहाँ क्या 2 क्यों लिखा है मैंने? 8 आएगा ना बेटा, 8 आएगा, 8 है ना। ठीक है, अब देखो अब आगे कैसे बढ़े। अब बेटा आगे कैसे बढ़े, ये बेटा देखो अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे ना तो ये मिलेगा आपको 21.56, ऐसा ही मिलेगा शायद, है ना। एक बार मैं देख लेता हूं, ये आपको ऐसा ही मिलेगा 21.86 मिलेगा, है ना। ये अब ये बेटा आप कैलकुलेशन खुद से करोगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। इज इक्वल टू यहां पर देखो ये कितना है, log m टू द पावर n, ये क्या बन जाएगा -2 log 10। log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो बेटा ये बन जाएगा -2 log 10, यस -2 log 10, और log 10 का वैल्यू हो जाता है 1, है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2। ठीक है, और देखो यहां पर है बेटा 8, वो आगे आएगा log m टू द पावर n, ये भी बन जाएगा n log m, और यहां से आप सॉल्व करके -log ऑफ h प्लस की वैल्यू निकाल सकते हो। बताइए क्या आप निकाल सकते हो? और -log ऑफ h प्लस जो होता है बेटा वही होती है pH। बताओ क्या ये बात सही है बेटा? यस, तो यहां से -log ऑफ h प्लस की वैल्यू आपको निकालनी है ना। वो आप लोग सॉल्व करोगे तो जो आपको pH, ये देखो ना, ये -log ऑफ h प्लस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो ये ऐसे हो जाएगा 21 ये 2 उधर चला जाएगा 21.86, ये 2 चला गया उधर, +2 इज इक्वल टू ये 8, है ना, ये हो गया 8, और ये जो -log ऑफ h प्लस था इसको मैंने लिख दिया pH, और यहां से अगर आप pH सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग मिलेगा आपको, देखो ये हो गया 21, 22, 23 कुछ समथिंग हो जाएगा, और ये लगभग 3 के इक्वल मिलेगा, है ना। ये जो वैल्यू आपको लगभग मिलेगी किसके इक्वल मिलेगी, 3 के इक्वल मिलेगी बेटा। ऑल राइट, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं कह सकता हूं कि इसमें लेंदी थी, कैलकुलेशन लेंदी थी, लेकिन बेटा जो भी है अब है ना, जो भी है अब है, हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने ये वाली इक्वेशन लिख दी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, नहीं तो भैया इधर उधर मुंह देखते रहना, ताकते रहना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2023 का एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये रहा, देखिए क्या कह रहा है, लिखता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। देखो आपको क्या दे रखा है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, देखो एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और कहता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई सेल, उसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, है ना, और हमें कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू भी दे रखी है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली कितना रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे एक चीज फील आ रही है कि अगर मेरे से ई सेल पूछा है, इसका मतलब यहां पर नर्स्ट इक्वेशन तो लगेगी ही, है ना। दो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा जी दिया हुआ आपको, यस, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल सकते हो। ई सेल आपको पता लगाना है, ई नोट सेल आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है नर्स्ट इक्वेशन लगेगी, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, है ना। अब नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है सेल रिएक्शन। वो सेल रिएक्शन लिखो, देखो क्या होगा। अगर मैं बात करूं एनोड की, तो बेटा एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, सारी दुनिया जानती है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एक्स का हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, X2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर मैं बात करूं कैथोड की, सारी दुनिया ये जानती है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, और बेटा रिडक्शन किसका हो रहा है, Y2+ का, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Y सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिख दूं तो वो आपकी स्क्रीन पर हो जाएगी ऐसा, X + Y2+ गिव्स X2+ + Y, ठीक है। और ये वाली जो सेल रिएक्शन है बेटा, इस सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। सर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बस मजा आ गया आप तो। अब नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, है ना, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी मुन्ना जी किसकी, ई नोट ऑफ सेल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो निकालोगे, कहां से आएगा सर, ये आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
अबे ये फॉर्मूला आज पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अच्छा है बेटा। कैथोड कौन है इसमें बताओ? कैथोड है वाई, तो वाई का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है? +36 माइनस, और एनोड है एक्स, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -2.36। ठीक है, तो ये दोनों आप ऐड कर लोगे क्या? बताइए यहां से बेटा ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी मिली आपको? जल्दी बोलो, अब बोल दो ना यार, ये कितना मिलेगा? 2.72 मिलेगा क्या? 36 36 72 होता है ना यार, 2.72 वोल्ट हो जाएगा बस। और अब इस पे आप नॉन्स्ट इक्वेशन लगा दो, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इस पे मैं लगा दूंगा नॉन्स्ट इक्वेशन। सर नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0, अच्छा इसमें कह रहा 6 ले लो, कोई बात नहीं, 0.059 को हम लोग 0.06 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एन। बेटा इस रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलो सर। 2 है सर, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर X2 प्लस लिख दो ना, और नीचे Y2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लो भाई। ठीक है, तो यहां से देखो ई नोट ऑफ सेल हमारे पास है पहले से 2.72 माइनस 0.03 हो जाएगा ये लॉग, ये देखो कितना हो गया, X2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास? 10⁻⁻3। यस यही है ना बेटा, ये है 10⁻⁻3, और ये कितना है? Y2 प्लस 10⁻⁻2। तो ये देखो ऊपर बचेगा 10⁻⁻1, और वो आगे आएगा -1 log 2 बन जाएगा, -1 log 10 है ना, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +0.03 log 10 बन गया 1, तो वैल्यू मिल गई 2.75। 2.75 को ये कहता है कि आप ऐसे लिखो 273 इंटू 10⁻⁻2, तो ये वाली वैल्यू हमें बतानी थी, और वो वैल्यू कितनी है? 275 है। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ये कैलकुलेशन तो लेंदी नहीं था भाई, ये वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें कैलकुलेशन लेंदी नहीं थी, आसान बन गई थी कैलकुलेशन, है ना। हमें लग रहा है दिखने में क्वेश्चन की थोड़ा सा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, 4 नंबर लेने हमें भी, है ना, 4 नंबर के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, हम लोग इसको टाइम दे सकते हैं, 2 मिनट दे सकते हैं, 2 मिनट में कैलकुलेशन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। आप तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वो सबसे जरूरी है ना। टाइम चलो ठीक है, आपने जितना भी लगाया अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सबसे पहले मैंने सेल रिएक्शन लिखी, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, सेल रिएक्शन लिखी, क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए मुझे सेल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जैसे सेल रिएक्शन लिखी मैंने नॉन्स्ट इक्वेशन लिख दी, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, एनोड दिख ही रहा है, एक्स एनोड है, वाई कैथोड है, और यहां से ई नॉट ऑफ सेल निकला, फॉर्मूले में डाला, कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन उसमें सॉल्यूशन मिल गया बस। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो गौर से इस क्वेश्चन को भी, यहां पर बेटा ऐसा साइन है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो रिवर्सिबल का साइन होगा। देखिए क्या बेटा समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? क्या आपने क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझ लिया? हाँ जी, समझा है। देखो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ना, किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर 20, है ना, बहुत ही बढ़िया बात है सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn, अगर आपको ई नोट इसकी वैल्यू दे रखी है और ये आपसे फाइंड करने को पूछा है, कोई बात नहीं है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या एक फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF, या फिर ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो इसको, -0.059 बाय N लॉग के इक्विलिब्रियम। क्या आप लोगों ने इस फॉर्मूले को आज से पहले देखा है कभी? अरे बोलो ना यार, क्या आपने ये वाला फॉर्मूला आज से पहले देखा है कभी? सर बहुत बार देखा है ये तो, है ना। अब देखो यहां से हमारे पास ई नोट ऑफ सेल तो है नहीं, लेकिन सर हमें ये पता है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? सर यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सर यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सर जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू 2 हो गया। बहुत ही बढ़िया, तो यहां लिख दो 2 log 10 to the power 20, ये कितना हो गया 10 to the power 20। तो बेटा ये देखो 20 log 10 बन जाएगा, और 20 जो है वो इससे कैंसिल आउट होके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये मिलेगा -0.5
0.59 वोल्ट। क्या आपको ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू इतनी मिल रही है? आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू बेटा आपको इतना ही मिलेगा। कैलकुलेशन आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। माइनस क्यों आएगा यहां है? ये माइनस क्यों लिखा है हमने? अरे भाई देखो ना, ये माइनस क्यों लिखा है हमने? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के होता है, ये होता है ना फॉर्मूला, लॉग क्यू। तो अब अगर ये ई ऑफ सेल इक्विलिब्रियम पे 0 हो गया तो ये तो यार प्लस में आएगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना? ये तो प्लस में आएगा, माइनस क्यों लिखा है हमने? प्लस में आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ई नॉट ऑफ सेल मिल गया ना हमें, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है बेटा? ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमारे पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन में, और जिंक क्या है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जिंक एनोड है। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे होता है। अरे बोलो ना, सही कह रहा हूं? तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको यहां से मिल जाएगा। ये कितना दे रखा है? प्लस हो जाएगा, +76, है ना? तो यहां से बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या आपको मिल गया कितना? कुछ माइनस में मिल रहा है क्या? हाँ चेक करना जरा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का ही पूछा है ना बेटा? कुछ गलत करा है क्या हमने? कहीं पे कुछ गड़बड़ है दया, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। देखो एक बार, देखो देखो देखो, क्योंकि यहां से तो हमें माइनस में मिलने की उम्मीद है। वैसे माइनस में मिल तो सकता है, मिलना नहीं चाहिए लेकिन। चेक करो। अच्छा, अरे हमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, देख रहे हो? ओ भाई साहब, ये क्या क्वेश्चन वाला ना, मतलब एकदम जबरदस्त है? तो यहां से देखो, कोई बात नहीं, हम लोग सही कर रहे थे बेटा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकाल लो, 0.59 माइनस 0.76। तो बेटा इसका जो वैल्यू है ना, ये मिलेगा -0.17। चेक करना जरा, क्या इतना ही मिला है क्या? है ना, -0.17। ये है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका ये वाला पोटेंशियल दे रखा है आपको। ये वाली जो वैल्यू आपने फाइंड करी है ना, ये कौन सी वैल्यू फाइंड करी है? ये वाली वैल्यू, है ना? ये वाली वैल्यू फाइंड करी है आपने, ये रिडक्शन पोटेंशियल। हमसे कौन सा पोटेंशियल पूछा, देख रहे हो आप? Sn से Sn2+, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और बेटा जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका माइनस कर देना 0.17। आप इसको 17 × 10⁻²⁻² वोल्ट लिख सकते हो। और हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखने लायक, वो कौन सी होगी? वो हो जाएगी बेटा 17। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। चेक करो, देखें, बताइए, क्लियर है? समझ में आया बेटा? अरे बोलो ना यार। ऑल राइट, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपकी स्क्रीन पर है। देखो जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, है ना? एक बार मैं साइड में हट ही गया हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बेटा अच्छे से पढ़ो। कहता है एट 298 केल्विन 1 liter solution containing 10 millimoles of Cr2O72- and 100 millimoles of Cr3+ shows a pH of 3। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि pH 3 है, इसका मतलब बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ हमें यह भी दे रखा है कि जो क्रोमियम है Cr2O7, इसका रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछा है इसका पोटेंशियल कितना होगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है और हमसे पोटेंशियल पूछा है ना? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। अब फिर से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहां पर पीएच क्यों दे रखी है? यहां तो कहीं H+ का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अगर H+ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये पीएच का काम क्या है इधर? बेटा इनडायरेक्टली पीएच का इन्वॉल्वमेंट है। बताऊं कैसे है? अभी आओ देखो, पता लगेगा, अभी पता लगेगा। यहां पर देखो क्रोमियम जो है बेटा Cr2O72- है ना, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr3+ में, Cr3+ में। ऑल राइट, इधर बेटा 7 ऑक्सीजन है, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 7H2O लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखो
14 हाइड्रोजन आ गया बेटा, उसको बैलेंस करने के लिए 14H+ लिखना पड़ेगा, और सब कुछ चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये है आपकी इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन, नेट रिएक्शन ये वाली है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे हो रही है ना। ये तो सिर्फ छलावा है, ये तो छोटा सा दे रखा है तुम्हें, हल्का सा, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के लिए दे रखा है कि यहां पर क्रोमियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके हमसे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पूछना चाह रहा है, और इसी वजह से ये पीएच दे रखा है ना। तो बेटा जब भी K2Cr2O7 या फिर KMnO4 का क्वेश्चन आता है और उसमें पीएच लिखा हो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हो, तो आपको ये इक्वेशंस खुद से लिख के आनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, नहीं तो बेटा वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हल्के सा ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, आप होनहार बालक हो सारे लोग। तो अब देखो, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, है ना। अब देखो मैं सीधा सा फॉर्मूला लिख दूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.059 डिवाइडेड बाय n कितना बेटा इस रिएक्शन में 6 है ना, लॉग यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा इसको, है ना, ये बैलेंस है, यहां पर क्रोमियम 2 आएगा ना बेटा। अरे भाई बैलेंस करोगे तो उधर क्रोमियम के 2 एटम है, इधर क्रोमियम के 2 एटम लिखने पड़ेंगे ना भाई। Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा, है ना, Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ये तो प्योर लिक्विड हो गया। और इधर क्या क्या आएगा देखो, इधर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2- आयन, है ना, डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 14 भाई साहब, है ना। और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3। अब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ई आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। E0R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.33, ये हो जाएगा -0.01 लॉग। बेटा Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है क्या क्वेश्चन में? हाँ, Cr3+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या, देखो 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल है Cr3+ के, कितने में 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर में 100 मिलीमोल्स है। चेक करना जरा, 100 मिलीमोल्स इन 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? हाँ अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन होती है सर मोल पर लीटर, है ना, यही तो होती है ना कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। अब यहां पर देखो 100 मिलीमोल्स दे रखे हैं हमें, 100 मिलीमोल दे रखे हैं बेटा, तो मोल कितने हो गए 100 × 10⁻³ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 है ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻1 किसकी, Cr3+ की। यस, चेक करो ना, 100 मिलीमोल इन 1 लीटर, तो इसका मतलब Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा 0.1, और Cr2O7 की कितनी हो जाएगी 10 मिलीमोल्स, है ना, तो Cr2O7 2- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मिलीमोल 10 दे रखे हैं, तो 10 × 10⁻³ मोल हो गए, डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 10⁻², है ना, हो जाएगा ना। अरे बोलो, बहुत बढ़िया बेटा। तो Cr3+ कितना है 10⁻⁻1, उसकी पावर 2, उसकी पावर करनी है 2, Cr2O7 2- कितना है 10⁻², और बेटा ये कितना है 10⁻⁻, H+ कितना है -3, और उसका पावर 14। ये देखो, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है बेटा, इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आएगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। बताइए, कर सकते हो क्या? ये कैलकुलेशन वैसे मुश्किल नहीं है, देखो ये हो जाएगा 14 × 3 कितना हो रहा है 14 42, 42 और कितना हो गया 44, है ना, और 44 42 ऊपर देखो 42 बढ़ेगा ऊपर, है ना। देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूं, ये बेटा इतना हो जाएगा 1.33 -0.01 लॉग, ये देखो 10⁻² से 10⁻² उड़ गया, और ये 10⁻42 ऊपर चला गया, है ना, और ये देखो कितना हो जाएगा 42 log 10, और log 10 हो जाएगा 0, log 10 1 हो जाएगा, सॉरी, है ना, 42 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 बन गया, ये 1 बन गया, यहां से ER मिल गया बेटा, ये जो ER है इसका वैल्यू मिलेगा 0.917, है ना, और हमें बोला है इसको इस फॉर्म में लिखिए, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो 917 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। बस यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है, चेक कर लो एक बार।
देख लो बेटा कहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो समझने वाली चीज है ना, इसमें जो समझने वाली चीज थी वो तो ऊपर लिखी हुई है। जो बेटा समझने वाली चीज थी ना वो तो ये वाली लाइन है। जिस बच्चे ने ये वाली लाइन लिख दी बस वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर देगा। और जो ये लाइन नहीं लिख पाया, ये वाली इक्वेशन जो नहीं लिख पाया, उसका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी है, लंबी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, हो सकती है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलिए जनाब बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ये जेई 2022 के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। ये 23 वाला था, अब इसके बाद 2022 के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो जी, जेई 2022 19 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है आपके सामने। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया। देखो कॉपर जो है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है लूज करेगा। और जो Ag है वो +1 से 0 में जा रहा है, मतलब कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है उसका। 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, है ना। अगर मैं सेल रिएक्शन लिखना चाहूं तो सेल रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, Cu+ 2Ag+ गिव्स Cu2+ + 2Ag, है ना। ये आपका नेट सेल रिएक्शन हो गया। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। कहता है सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 0.43, है ना। ई ऑफ सेल का वैल्यू दे रखा है 0.43 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आगे कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर। हमसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है और हमारे पास एजी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मान लो मैं किसी तरह से ई नोट ऑफ सेल निकाल लूं, अगर मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लूं, तो क्या मुझे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। तो मुझे ई नोट ऑफ सेल निकालना है। मेरी जो पूरी तमन्ना है सॉल्व करने की वो है ई नोट ऑफ सेल। वो निकलते ही मुझे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी फाइंड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे हो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? पक्का समझ में आई? तो आओ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले वापस से हर बार देखो कैलकुलेशन में एक ही चीज आ रही है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ सेल माइनस 0.06 बाय एन। बेटा इस रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना है? 2 लॉग, ऊपर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, और बेटा नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ की पावर 2। नस्ट इक्वेशन लगा दी सीधी सीधी, कुछ आगे पीछे सोचना नहीं है इधर, है ना। तो ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास है नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नस्ट इक्वेशन उल्टी लिख दी। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ऐसे आएगा। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, यस। हाँ अब देखो, अब मेरे पास ई ऑफ सेल का वैल्यू है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है? 0.43। बहुत ही बढ़िया बात है। और ई नॉट ऑफ सेल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.03 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। बेटा Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ यस, बहुत ही बढ़िया बात है। और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। और अगर 10⁻² की पावर 2 करोगे तो बेटा 10⁻4 बन जाएगा। अरे बोलो ना यार। और ये 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, +4, तो -3 और +4 मिलके हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहां से बेटा ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 0.43। ये इधर चला जाएगा, ओहो कैसे गिर रहा है ये पेन, ये बेटा इधर चला गया तो 0.03। और इसको आप सॉल्व कीजिए, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू मिलेगा 0.46 वोल्ट। बताओ देखें, क्या यहां तक सॉल्व किया हमने? कैलकुलेशन आसान है बेटा, बेटा जी आसान होगी कैलकुलेशन, इजी इजी, है ना, इजी कैलकुलेशन। अब हमसे ई नॉट ऑफ सेल नहीं पूछा है मुन्ना जी, हमसे पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, है ना। कोई बात नहीं, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना। तो बेटा ई नॉट ऑफ सेल है 0.46 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड किसका है? एजी का बना हुआ है ना, देखो एजी का रिडक्शन हो रहा है बेटा, रिडक्शन कैथोड पे होता है, वो हमारे पास पहले से दिया हुआ 0.80 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बस यही हमें निकालना है। 0.80 माइनस 0.46, तो ये कितना मिलेगा? 0.34। यस, कितना मिलेगा बेटा? 0.34। और हमें इसको लिखना था 34 इंटू 10⁻²। हमारी जो फाइनल वैल्यू मिली है वो मिली है 34। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां 34 लिख दो बेटा, ये लो, है ना। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 ही मिनट लगेगी भाई, 1 से ज्यादा नहीं लगेगी। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फटाफट से बताइए, और अगर समझ में आ गया तो वैसे बताइए, है भाई? क्लियर है?
डन, आगे चल सकते हैं हम, सोच लो एक बार, पक्का। आ जाओ फिर बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं जेईई 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। पढ़ो क्वेश्चन को गौर से, क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ अलग से इसने पूछा नहीं है। वैल्यू है, कैलकुलेशन है, वो आपको करनी है ना। देखो जी, हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन बेटा। चले, हर बार देखो, अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए ना, इन क्वेश्चन को देख के तुम्हें एक चीज तो जरूर समझ में आई होगी कि भाई नॉन इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें नॉन इक्वेशन का रोल जरूर आ रहा है। तो नॉन इक्वेशन, क्योंकि नॉन इक्वेशन में ई नोट ऑफ सेल भी निकाल लेता है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट भी हमसे निकलवा लेता है, और थोड़ी लॉग वॉग में कैलकुलेशन भी हमसे करवा लेता है। इस वजह से नॉन इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से पूछा जाता है ना, काफी क्वेश्चन आते हैं उससे। आइए जनाब, क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने एक सेल दे रखा है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया हुआ, बहुत बढ़िया बात है। इधर आपके सामने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड दे रखा है, और कहता है इसका सेल पोटेंशियल इतना दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो ई ऑफ सेल दे दिया हमें भिड़ते ही, कितना 0.31 वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 3। इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻³ whereas the concentration of Cu2+ is 10⁻⁻x। तो हमसे x की वैल्यू पूछी होगी फिर, है ना, x की वैल्यू पूछी होगी, बिल्कुल यही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, यही तो पूछा है। अब देखो वापस से, क्योंकि ई ऑफ सेल की वैल्यू दे रखी है, तो ऑब्वियस है इसमें नॉन इक्वेशन लगना ही है, और अगर नॉन इक्वेशन लगेगा तो मुझे ई नोट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, है ना। और ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालूंगा मैं, बताओ फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ई नोट ऑफ सेल का फॉर्मूला बताओ, यहां निकाल रहा हूं मैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जल्दी बताइए, कैथोड किसका बना हुआ है सर, कैथोड है कॉपर का बेटा, कैथोड किसका बना है, कॉपर का, कॉपर का बना है ना कैथोड, चेक करो यहां सर, यस सर कैथोड का है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है क्या हमें, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है क्या, रिडक्शन, ये रहा सर 0.34। और सर एनोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चेक करो सर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना जाता है। बहुत ही बढ़िया, तो ये बेटा 0 हो गया। ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू मिल गया मुझे 0.34। बेटा जी हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, पक्का। और अगर ई नोट ऑफ सेल निकाल लिया ना, फिर तो भाई नॉन इक्वेशन लगाओ और मजे पाओ। ई नोट ऑफ सेल, अबे तुम्हें बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं यार इसको, है भाई, क्या हो गया मुझे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चढ़ गई मेरे दिमाग में। लो बताओ, अब ये इतना बड़ा कैसे लिखा जा रहा है, हद मतलब। हाँ, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06/n। n कितना होगा इस रिएक्शन में बताइए, क्या तुम सेल रिएक्शन लिख सकते हो क्या, यहां से सेल रिएक्शन नहीं लिखी हुई हमने, है ना। देखो सेल रिएक्शन लिखी जा सकती है ना, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन किसका, H2 का। बेटा H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ में, ऑब्वियस सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, रिडक्शन होगा Cu2+ का, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। तो आपकी जो नेट सेल रिएक्शन बनी ना, वो आई H2+ Cu2+ गिव्स 2H++ Cu। हाँ ना बोलिए, क्या यही वाली नेट सेल रिएक्शन है। कितनी बार लिखें भाई एक ही चीज को, बहुत बार लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय n कितना बताओ, ईमानदारी से बताओ, n 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ऊपर H+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, ठीक है। ई ऑफ सेल कितना है मुन्ना, दिया है क्वेश्चन में, ई ऑफ सेल कितना दिया है, अरे कितना दिया है भाई, 0.31। लो जी 0.31। ई नॉट ऑफ सेल कितना निकाला हमने, 0.34। बहुत बढ़िया बेटा, माइनस 0.03 लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ H+ कितना है, 10⁻³ अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या 10⁻6 बनेगा। हाँ ना बोलना भाई, इधर उधर काम मुंह फाड़ रहा है यार, इधर देख स्क्रीन पे देख, हाँ इधर देखो स्क्रीन पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है सर। और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये तो निकालनी है, ओहो x मान लो, फिर x मान लो, x मान लो। और देखो जी मुन्ना जी, मुन्ना जी इधर देखो, इधर इधर भाई इधर, इसको देखो, ये देखो 0.03 लॉग 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ये बेटा 10 टू दी पावर, ये देखो 0.34 में से
0.31 माइनस जाएगा, क्या 0.03 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहां से log 10⁻⁻6 अपॉन x की वैल्यू 1 मिल गई? ईमानदारी से बताओ ए भाई, जल्दी बोल, क्या ये मिल गया क्या तुझे? देखो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आप सॉल्व करते जाओ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जाके एकदम आसान जरूर होएगी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन करके। ये देखो ये मिलेगा ना। अब आप सोचो x की वैल्यू कितनी लिखूं, x की वैल्यू कितनी लिखूं कि इस कैलकुलेशन से 1 मिल जाए? सर आप x की जगह 10⁻⁻7 लिख दो। कैसे? अगर मैंने x की जगह 10⁻⁻7 लिखा तो देखो क्या होगा, ये 10⁻6 ऊपर, 10⁻7 नीचे, ये पलटी मारेगा 10⁻+7 हो जाएगा, -6 + 7 10 बचेगा। log 10 कितना होता है? 1 होता है। सर वाह सर, आपने मजे करवा दिए सर, क्या कैलकुलेशन करवाई है सर, मजा आ गया सर, एकदम जोरदार। थैंक यू बोल देना, है ना, बाद में बोल दियो, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है 10⁻⁻6 है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7 मिल जाएगी। ओ भाई क्या क्वेश्चन किया, मतलब इतनी कैलकुलेशन और फाइनल लास्ट में अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो मजा आ जाता है ना। होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा? भाई जो तुम्हारे साथ होता है वही हमारे साथ होता है। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद अगर पहली बार में ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाए ना तो खुशी से मिलती है दिल को, है ना, एकदम मजा सा आ जाता है। लो जी देख लो, एक बार में साइड में हट गया पूरा, एकदम बढ़िया ढंग से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं है दिक्कत? चलो फिर आगे चलते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ओहो, ये भी जेई 2022 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ बेटा, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है देखो, हमसे कहा है SN2+ से SN, एक रिएक्शन दे रखी है, SN+4 से SN दूसरी रिएक्शन दे रखी है, और हमारे पास अगर SN2+ से SN में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, SN+4 से SN में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, और हमसे SN+4 से SN+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ हो और तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर फाइंड करना हो तो ये किसका एप्लीकेशन हुआ करता था? ये डेल्टा जी का एप्लीकेशन हुआ करता था बेटा जी। किसका? डेल्टा जी का एप्लीकेशन हुआ करता था। उसकी हेल्प से हम लोग दो गिवन इलेक्ट्रोड की हेल्प से तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे। लो करते हैं सॉल्व, देखें। लो आ जाओ, देखो बेटा ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास आज, है ना, वैसे इतने लंबी कैलकुलेशन हो रही है, फिर लास्ट में तुम बोलोगे आपने क्वेश्चन तो इतने ही करवाए, है ना भाई, तो वो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा बोलो, कॉन्सेप्ट समझो बस, है ना। क्वेश्चन जितने भी हो अच्छी बात है, मैं टाइम तो खराब कर ही नहीं रहा, वैसे भी पूरे टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जितने हो जाए उतनी अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। कहता है SN+2 से SN, है ना, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड एक ऐड करनी पड़ेगी मुझे। SN+2 से SN, है ना, SN+2 से SN दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो जाएगा SN में। और बेटा इसका सेल पोटेंशियल कितना दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है SN+2 से SN का? -0.14, है ना, माइनस दिया ना, -0.14। अभी तुम्हें दिखाई तो दे रहा ना ये वाला कलर अच्छे से, दे रहा है क्या? दूसरा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और देखो बेटा दूसरा दे रखा है SN+4 से SN 0.01, SN+4 से SN, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना बेटा। और ये कितना दे रखा है? -0.01। इतना ही दिया है क्या? 0.01। बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। और हमसे SN+4 से SN+2 पूछा है, SN+4 से SN+2 पूछा है, कोई बात नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान दो, आप कभी भी दो जो रिएक्शंस होती हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इस बात को याद रख लेना। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू को ऐड कर सकते थे, डेल्टा एच की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। दो रिएक्शन है ना, अगर मैं उन दो रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं तो उनके जो डेल्टा एच डेल्टा जी की वैल्यू है वो भी ऐड हो जाती है। याद है तुम्हें, थर्मोडाइनमिक्स में आप लोग ये पढ़ते थे। लेकिन आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये डेल्टा जी होता है, डेल्टा एच होता है बेटा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। आप उनको ऐड कर सकते हो लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप बेटा आप
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इस तरह से ऐड कर सकते हो, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को इस तरह से ऐड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को आप ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करें सर? बेटा जी इसको पहले आप कन्वर्ट करो डेल्टा जी में और डेल्टा जी को ऐड कर दो। समझ गए क्या सर? वो कैसे करें? सबसे पहले देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या हो रहा है भाई? हाँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने? ये चीज लगाओ आप। यहां से बेटा आप क्या करो, डेल्टा जी वन निकालो, डेल्टा जी वन निकालो। डेल्टा जी वन क्या होगा? माइनस एन एफ। इस रिएक्शन में एन कितना है सर? 2 है, 2 इंटू एफ, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.14। सर माइनस कहां गया? माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, है ना? और यहां से बेटा डेल्टा जी टू निकालो, माइनस एन, माइनस माइनस मिलके प्लस, एन कितना है? 4 इंटू एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.14। मेरी बात समझे? और देखो हमें पूछा क्या है बेटा? हमें पूछा क्या है? देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है एस एन प्लस 4 से एस एन प्लस 2, एस एन प्लस 4 से एस एन प्लस 2। इसमें बताइए E3 का वैल्यू कितना होगा? तो हमने कहा E3 हमें नहीं पता, E3 हमें नहीं पता, लेकिन आप डेल्टा G3 निकाल सकते हो। डेल्टा G3 कितना होगा? माइनस एन, माइनस एन, एन कितना है बेटा? 2, माइनस 2 इंटू एफ इंटू E3 नॉट। क्या यही हो जाएगा? हाँ ना बोलो ना यार, क्या यही हो जाएगा क्या? अब एक चीज देखो, ये वाली रिएक्शन कैसे मिलेगी आपको? ये वाली रिएक्शन कैसे मिल सकती है? सर आप एक काम करो, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ना, इसको तो एज इट इज ऐसे ही रहने दो, और जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको उल्टा लिख दो। जैसे आप उसको उल्टा लिखोगे, एसएन इधर आ जाएगा, एसएन टू प्लस उधर चला जाएगा, एसएन से एसएन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। क्या मेरी बात सही है? मतलब दूसरी वाली रिएक्शन को एज इट इज लिखो और उसमें से पहली वाली रिएक्शन को माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब उल्टा लिखो और ऐड कर दो। पहले वाली रिएक्शन को उल्टा लिखो और ऐड कर दो। जब आप रिएक्शन को ऐड करते हो बेटा, जब आप रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो उसके डेल्टा जी का साइन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। ये चीज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन? क्या ये चीज लिखी जा सकती है? ईमानदारी से बताइए आप लोग, क्या ये चीज लिखी जा सकती है? डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन। ठीक है बेटा, तो बस ये वाली कैलकुलेशन आप काम में लो। माइनस 2f(E3) इज इक्वल टू डेल्टा जी टू कितना है? ये है बेटा 0.4f, और माइनस डेल्टा जी वन कितना हो जाएगा? 0.28f, है ना? इतना ही हो जाएगा। तो देखो f से f उड़ गया, 2e3 इज इक्वल टू 2e3 इज इक्वल टू, देखियो जरा बेटा कितना मिल रहा है? ये है 40, और ये मेरे हिसाब से कितना मिलेगा? ये तो हो गया बेटा 28 है ना, 40, तो ये बेटा 0.12 मिल जाएगा क्या? है भाई? अरे 0.12 मिल जाएगा क्या? 0.12, और अगर ये 0.12 है तो E3 का वैल्यू कितना मिल रहा है? 0.6। E3 का वैल्यू कितना मिल रहा है बेटा? 0.6। क्या ये वैल्यू सही है? एक बार आप चेक कीजिए, देखिए एक बार बेटा आप चेक कीजिए, क्या कितना मिल रहा है हमें? कितना मिल रहा है? अच्छा 16 आ रहा है। ओहो 16 आ रहा है। कहाँ गलती करी है? कहाँ गलती करी है बेटा? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है बेटा? एक बार देखना जरा, कहाँ गलती करी है हम लोगों ने? चेक करो, देखिए चेक करो। 0.16 आना चाहिए इसका मतलब, है ना? कितना आना चाहिए? 0.16 आना चाहिए, तभी जाके ये 16 बनेगा। और हमारा कितना आ रहा है? 0.6 आ रहा है। देखना एक बार बेटा।
देखो देखो बेटा, कहाँ पे गलत कर रहे हैं हम, कहीं तो गलती है ना, एक बार देखना जरा। हाँ जी बेटा, देखो 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 देखो, एक गलती जो हमने करी है ना, उसको गौर से देखो। यहां पर वैल्यू दे रखी थी हमें 0.01, और मुन्ना हमने यहां पर कितना लिख दिया, 0.1 लिख दिया। पहली गलती तो ये। और एक चीज देखो, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, उस एक्चुअल क्वेश्चन में ये बेटा माइनस में नहीं है, प्लस में है। अरे दिक्कत यही हुआ है, ये माइनस में नहीं है, ये किस में है, प्लस में है भाई। अगर ये प्लस है बेटा, अगर ये प्लस है तो ये होगा माइनस, है ना। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ना, माइनस एन, एन कितना है इस केस में, 4, -4f 0.01। ठीक है, अब समझ में आई आपको बात, कहां गलती करी है हमने। तो ये बेटा दो गलती, एक तो गलती क्वेश्चन की थी, और एक हमने वहां वैल्यू लिखने में गलत कर दिया ना। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ था, प्लस था वो दूसरे वाले केस में। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये देखो, ये कितना बन जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो सर। ये वाली वैल्यू हो जाएगी -0.04f। यस, और अगर ये -0.04f आई, तो ये इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, माइनस 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 0.32f हो जाएगा। ये माइनस से माइनस उड़ गया, और ये 32/16 हो गया। वाह सर, प्लस आ गया। और इसी को आप लिख सकते हो 16 × 10⁻⁻2 वोल्ट, है ना। और यही हमें 16 फाइनल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये था भाई, ये छोटी सी गलती थी, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अरे समझे आप मेरी बात को, पक्का। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और ये जो क्वेश्चन है 2022 में, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन जिसमें पहली बार इलेक्ट्रोलाइसिस की टर्म यूज हुई है ना। कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, अब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है ना तुम लोगों ने। कहता है द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, फैराडे में बताना है, नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू Cr3+। देखो, पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए, आपको यह पता होनी चाहिए कि जो 1 फैराडे होता है वो होता क्या है। 1 फैराडे का मतलब है मुन्ना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उसी को दुनिया 1 फैराडे के नाम से जानती है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल मतलब Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, है ना। 96487 होता है कैलकुलेशन में, हम लोग उसको 96500 कूलम लिख लेते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे कहा जाता है। आ जाओ, अब एक चीज देखो, यहां पर है बेटा Cr2O7 फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सारी दुनिया जानती है, +6 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cr3+ में। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सर, एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। और हमारे पास क्रोमियम के कितने एटम है। सर, हमें तो 2 दिख रहे हैं। अब देखना गौर से, हमारे पास क्रोमियम के कितने एटम है बेटा, 2 है ना। हमारे पास क्रोमियम के कितने एटम है यहां पर, अरे भाई 2 एटम है कि नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 क्रोमियम के लिए, 2 क्रोमियम के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, 6 का। ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो 2 क्रोमियम के एटम है, तो 2 के लिए 6 का ट्रांसफर। अरे बोलो ना यार, बस क्वेश्चन खत्म। कहता है 1 मोल, इसको 1 मोल को रिड्यूस करना है। अगर इसके 1 मोल को रिड्यूस करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 6 फैराडे। सॉल्यूशन मिल गया आपको, आंसर 6 आएगा। यहां गलत लिखा हुआ बेटा, 16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अरे बोलो, समझ में आया। ओ भाई, ए दादा आना बोलना यार। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जेईई मेंस का जिसको आप 20 सेकंड में करके आओगे, ये वैसा वाला क्वेश्चन है। चलो आगे, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लिया, मैं साइड में हो लिया हूं। अब देखो फटाफट से निपटाते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या कहता है क्वेश्चन कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaI, NaNO3, AgNO3 की, और किसकी पूछी है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI पूछा है। बहुत बढ़िया, देखो देखो, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं बेटा। कॉलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं।
इसमें होता क्या है, 2-3 इलेक्ट्रोलाइट की हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होती है और एक और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछी होती है ना। तो हमें किसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, AgI की। सारी दुनिया जानती है कि AgI कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस I माइनस में। यस, अगर मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बेटा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ I माइनस। नॉट लिखा हो इंफिनिटी लिखा हो एक ही बात है, दोनों में से किसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है ना, कोई बात नहीं। आगे देखो बेटा, हमें दे क्या क्या रखा है, NaI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, गौर से देखना, NaI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, Na प्लस प्लस I माइनस ए भाई, बोलो ना यार, यही तो होगा उसका एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया। और किसका दे रखा है, NaNO3 का दे रखा है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NO3 माइनस। बोल रहे हो आप लोग, समझ में आ रही मेरी बात, पक्का। और देखो बेटा, एक और किसका दे रखा है, AgNO3 का, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी Ag प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी NO3 माइनस। ये लो, बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। देखो, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए Ag प्लस और I माइनस, ये दो चीज चाहिए। ये तीनों का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, सारी चीज नहीं चाहिए हमें, Ag प्लस और I माइनस चाहिए, तो बाकी को हटाओ। कैसे हटाएं सर, Ag प्लस चाहिए तो इसको रखो, रखो मतलब प्लस। सर हमें I माइनस भी चाहिए, इसको भी रखो मतलब माइनस प्लस। जिसको रखना है उसके सामने प्लस लिख दो। सर इन दोनों को नहीं रखना, यहां माइनस लिख दो। जैसे ही मैंने माइनस लिखा, देखो Na प्लस से Na प्लस उड़ जाएगा और माइनस NO3 प्लस से प्लस NO3 प्लस उड़ जाएगा, और हमें फाइनल वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसकी हमें दरकार थी, जिसकी हमें जरूरत थी। बताइए, बस हो गया खत्म। जैसे ये वाली मोलर कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, NaI की कितनी दे रखी है बेटा, NaI की 12.7 दे रखी है, बहुत ही बढ़िया बात है। माइनस NaNO3 की कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, बहुत ही बढ़िया बात है। और AgNO3 कितनी दे रखी है, 13.3। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, फाइनल उत्तर तुम्हारे सामने लिखा है 14। निहायत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, कुछ आगे पीछे का है नहीं है, सीधा NCERT में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। जिन लोगों ने 12वीं कक्षा ईमानदारी से पढ़ी है, जिन लोगों ने अपनी NCERT एक बार अच्छे से पढ़ी है, वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया। क्लियर, आगे चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, है ना। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आगे भी आएगा। और देखिए, कहता है एक रिएक्शन दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है। द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 इज इक्वल टू इतना है, एक्स की वैल्यू बताओ, डेल्टा जी का वैल्यू बताना है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है बेटा, डेल्टा जी का वैल्यू बताना है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है बेटा, इसमें कैलकुलेशन तो खूब सारी है भाई, दादा ये कैलकुलेशन रुला देगी हमें, है ना बेटा। डेल्टा जी पूछा हमसे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई ऑफ सेल। मेरे पास इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू तो है, देखो सेल रिएक्शन क्या होगी, इसमें सेल रिएक्शन होगी कि भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और SN2+ का रिडक्शन होगा, तो सेल रिएक्शन ये हो जाएगी Cu+। अच्छा सेल रिएक्शन तो दे रखी है ना, मैं क्या कर रहा हूं, पागल पागल हो गया हूं मैं भी, है ना। सेल रिएक्शन मेरे पास है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास है, और N की वैल्यू तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो N का वैल्यू तो 2 है, F की वैल्यू सारी दुनिया जानती है 96500 होता है, मुझे सिर्फ E ऑफ सेल चाहिए। और E ऑफ सेल कैसे मिलेगा, मुझे E ऑफ सेल मिलेगा बेटा नॉन्स्ट इक्वेशन से। नॉन्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, E ऑफ सेल निकालूंगा और E ऑफ सेल को इस फॉर्मूले में लिख दूंगा, तो मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा। लेकिन E ऑफ सेल निकालने के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन में E नॉट ऑफ सेल की और जरूरत पड़ेगी। बेटा E नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, आ जाओ उसको पहले निपटाते हैं। E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड किसका बना हुआ, रिडक्शन किसका हो रहा है, Sn का, तो बेटा Sn का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.14 और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये हो गया ये वाला, है ना। तो चलिए फिर दिक्कत क्या है, हमें क्या दिक्कत है, साला माइनस में आ रहा है ये, तो चेक करो देखिए भाई, वैल्यू तो वापस गलत नहीं दे रखी ना, अब आ रहा तो क्या करें, माइनस 0.48, लो जी लिख दिया हमने, तो कोई बात नहीं, ई नोट ऑफ सेल आ गया। अब लगा दो नॉन्स्ट इक्वेशन फटाफट, नॉन्स्ट इक्वेशन लगा दो फटाफट,
तुरंत लगा दो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.48 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है बेटा इस रिएक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 2, लॉग जिसका बेस 10 है, ऊपर क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ कितनी है 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN2+ कितनी है 10⁻⁻3। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, -2 पहले से है, +3 हो गया तो ऊपर सिर्फ 10 बचेगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? log 10 1 होता है। इसका मतलब ई ऑफ सेल मिल गया मुझे -0.48 -0.03 और ये log 10 और log 10 बन गया 1। बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। चेक करो, अरे देख लो भाई। ओ दादा दादा चेक करना यार, क्या सही किया क्या मैंने? और अगर ये वैल्यू मिली ना तो इसमें 0.03 ऐड कर दो, 0.03 ऐड कर दो तो कितना मिल गया 11 और ये हो जाएगा 5.51 वोल्ट। किसकी वैल्यू मिल गई बेटा? ई ऑफ सेल की वैल्यू मिल गई -0.51 वोल्ट। अब तो बस यार है ना, इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में डाल दियो, डेल्टा जी मिल जाएगा। वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, हालांकि यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको चेक कर लेना। 983 आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। दादा इतनी मेहनत कर सकते हो क्या तुम? 983 इंटू 10⁻⁻1 आएगा है ना, x का वैल्यू 983 आ जाएगा। ओ भाई क्या आप इतनी मेहनत कर लोगे? दादा कर लोगे ना यार? इतना मेरे पे रहम खाओ यार, हो जाएगा ना भाई। अबे तुम तो मैथ्स के बालक हो, तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे मैंने बहुत दूर दूर तक सुने। आ जाओ अगला क्वेश्चन, एक और इलेक्ट्रोलाइसिस का आया। साइड में मैं हट गया हूं, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। साइड में हट गया भाई, स्क्रीन को कर लियो पोज मुन्ना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। और टारगेट लेके कि 2 मिनट में क्वेश्चन को निपटाना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन 2 मिनट से भी पहले होना चाहिए, है ना। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। लिखता है कि आपके पास फेरिक सल्फेट है, यहां पर फेरस का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+ है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया फॉर x मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट दे रखा है बेटा 1.5 एम्पियर, लिख दो, लो लिख दिया। टू डिपॉजिट मास दे रखा है Fe का, कितना मास डिपॉजिट हुआ है, ये कहां चला गया, हाँ Fe का कितना मास डिपॉजिट हुआ है, W दे रखा है बेटा 0.3482 ग्राम। बहुत ही बढ़िया। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है x का वैल्यू कितना होगा। तो देखो जी, आप एक चीज देखो, यहां पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर ये डिपॉजिट हो रहा है आयरन की फॉर्म में, इसका मतलब यही वाली इक्वेशन हो रही होगी। बताइए, Fe3+ जो है वो सॉल्यूशन में फेरिक सल्फेट है, सॉल्यूशन में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे जाके Fe सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर बेटा इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ? एन फैक्टर 3। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां +3 है, एन फैक्टर कितना हो गया 3। अरे बोलना भाई, पक्का? अच्छा, अगर आपको एन फैक्टर मिल गया इसका तो इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे? बताओ देखें, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe। मुन्ना जी फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। सर फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये लो, मोलर मास कितना क्वेश्चन में दिया है 56 डिवाइडेड बाय 3, कितना होता है भाई? अबे ये होगा क्या डिवाइड इससे? नहीं होगा, नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब तुम देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद करो, फेराडे को याद करो भाई। W का फॉर्मूला क्या होता था? फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W होता था इक्विवेलेंट मास, ZIT ना, Z होता था इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू I इंटू टाइम। यही होता था ना फॉर्मूला? यस बोलना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो W का W है हमारे पास 0.3482। बेटा इक्विवेलेंट मास कितना है 56/3, 96500 एज इट इज रहने दो। I का वैल्यू, करंट कितनी दे रखी है? करंट दे रखी है 1.5 एम्पियर, और टाइम का वैल्यू हमें निकालना है। टाइम हमारे पास नहीं आएगा यहां से, मतलब हमारे पास नहीं है। तो बेटा यहां से इसको सॉल्व करना, वो टाइम किस में मिलेगा? सेकंड्स में मिलेगा। उसको 60 से डिवाइड कर देना, वो आपको मिल जाएगा मिनट्स में।
बस खत्म। बताओ समझ में आया क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। W इज इक्वल टू जेड आई टी, और Z उठता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। मैंने इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन कर ली अलग से, है ना, वो जाएगा 56/3। इस फॉर्मूले में डाला, I मेरे पास था, T हमें पता लगाना था, इस फॉर्मूले से T सेकंड में आएगा, उसको 60 से डिवाइड कर देना, वो आपको मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि हमें मिनट में पूछा है ना, हमें मिनट में पूछा है भाई x का वैल्यू। चलो आगे आओ फिर अगला क्वेश्चन। देखो जी क्या कहता है, Fe2+ से Fe3+ ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 का, और I- से I2 मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, -1 से 0 ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, और ये देखो हमें यहां रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Fe3+ का, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बेटा I2 का, है ना। और हमसे क्या पूछा है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। तो देखो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया क्या जानती है, ये तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है फॉर्मूला। अब कैथोड कौन सा होता है और एनोड कौन सा होता है, आप याद करो, मैंने एक चीज आप लोगों को पढ़ाई है, तो मैंने नहीं पढ़ाई होगी, आपने कहीं से पढ़ी होगी, कि अगर एसआरपी का वैल्यू कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मुन्ना अगर कम है, इसका मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो बहुत ही प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जानते हो ना बे। जिसका एसआरपी कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन होता है। और मुन्ना जी ऑक्सीडेशन कहां होता है सर, एनोड पे होता है। इसका मतलब जिसका एसआरपी कम होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। क्या ये तूने बात समझी पहले, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? सबसे पहली चीज पक्का। तो यहां से देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मुझे सर रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कैथोड, और बेटा Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो नहीं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, है ना, वो होगा बेटा एनोड, और जिसका एसआरपी ज्यादा वो जाएगा कैथोड। बस खत्म। क्या करना है अब, माइनस करना है, 0.77 माइनस 0.54, दोनों चेक कर लेना, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, तो ये हो गया 3 2, है ना, तो ये हो गया बेटा 23 × 10⁻², और हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो x हो जाएगा 23, बधाई हो 23 हुआ है, तो 23 मिला है, ठीक है, क्लियर? अरे समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी निहायती आसान कैटेगरी के क्वेश्चन में डालूंगा मैं इसको, जेई 2022 का क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी 24 जून सेकंड शिफ्ट में पूछने की गुस्ताखी आपसे की गई थी, और आप इस गुस्ताखी का करारा जवाब दोगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। चेक करो, देखो देखे, पढ़ लिया होगा तुमने क्वेश्चन, तो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, हमें दे रखा है KCl की मोलैरिटी 0.01 मोलर, कहता है उसका जो रेजिस्टेंस है ना मुन्ना वो 1750 ओम है, बहुत बढ़िया बात है, और कहता है कि उसकी जो कंडक्टिविटी है ना वो 0.152 × 10⁻³ ऐसे सेंटीमीटर इनवर्स है, और मेरे से सेल कांस्टेंट पूछा, भाई ये क्या पूछ लिया, सेल कांस्टेंट मतलब L/A का वैल्यू, लो बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, है भाई? देखो जेई के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉरी कंडक्टिविटी क्या होती है, G × L/A। अब G क्या होता है, 1/R × L/A। अरे बोलो ना यार, तो ये L/A मेरे से पूछा है, तुम नहीं निकाल सकते क्या? L/A क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K × R, ठीक है। और बेटा K कितना दे रखा है, 0.152 × 10⁻³ और R कितना दिया है, 1750, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको मिल जाएगा 0.266, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 266 × 10⁻³ इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 266 आ जाएगा। बताओ, आप देखो, है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे हैं भाई दूर दूर तक, ऐसा सुना है मैंने। तुम्हारे लिए ये कैलकुलेशन निहायती आसान है, बड़े आराम से तुम इस कैलकुलेशन को सॉल्व
कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा? बताओ, आगे चलो क्या? सोच लो। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। अच्छा, अब 21 पे आ गए। लो लो लो, 23 निपटा दिया, 22 निपटा दिया, 21 पे आए हैं। चलो जी, देखो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन गौर से पढ़ा करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत कर दिया करो। कहता है कंडक्टिविटी ऑफ मर्करी एट इतनी। अच्छा 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 बेटा, कंडक्टिविटी दे रखी है, के का वैल्यू दे रखा है 1.07 इंटू 10⁶ एस मीटर इनवर्स दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है बेटा। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग मल्टी, अच्छा रेजिस्टेंस भी दे रखा है, बताओ। रेजिस्टेंस दे रखा है 0.243 ओम। द सेल कांस्टेंट, ओ भाई यार ये मत पूछ यार, सेल कांस्टेंट का वैल्यू होमवर्क है। K इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, सेम फॉर्मूला। एल बाई ए पूछा है, के आर दिया है। खुद से करना, खुद से करना, होमवर्क है ये तुम्हारा, होमवर्क है तुम्हारा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। खटाखट करो, खटाखट पढ़ लो जल्दी से। ओ भाई पढ़ लो, साइड हो गया मैं, पढ़ लो भाई। तो 2022 का वापस आ गया। अच्छा, वो बीच में 2021 का गलत आ गया था, अलग आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें बीच में होमवर्क में दे दूंगा यार, जो जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, है ना, वो होमवर्क में दे दूंगा मैं तुम्हें। आ जाओ, ये क्वेश्चन निपटाओ। क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट। अच्छा बेटा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भिड़ते ही दे दी 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ही बढ़िया बात है। और कहता है जो केसीएल है ना, उसकी मोलैरिटी भी है 10⁻³ मोलर, और उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो है 1500 ओम। ओहो, मजा ही आ गया। और हमसे पूछा है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ। है ना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता दे जल्दी से। K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लेकिन ये फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना है कि जो K है उसका यूनिट क्या होना चाहिए? S सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए। बिल्कुल वही आएगा। सर हमारे पास K कैसे निकालें बेटा? वो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। ये हो जाएगा K, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, खत्म। बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस है क्या? बिल्कुल है। तो ये हो गया 1/1500। क्या हमारे पास एल बाई ए की वैल्यू है? सेल कांस्टेंट दे रखा है सर 1.14, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। और क्या हमारे पास मोलैरिटी है? सर बिल्कुल है, 10⁻³ बस सॉल्व करना, 760 आएगा। आना ही है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ भाई, सीधे फॉर्मूले आ रहे हैं यार। मजा नहीं आ रहा ऐसे क्वेश्चन करने में। क्यों भाई, तुम्हें आ रहा है क्या? सर हमें तो आ रहा है, हमें तो आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमें तो मजे आ जाए, है ना। ठीक है जी, अरे बोलो, समझ में तो आ गया ना दादा? पक्का? आगे चलें, अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये 2022 का क्वेश्चन है, 26 अगस्त को पूछा गया है। आओ फिर। गैल्वेनिक सेल दे रखा है और आपके सामने सेल रिएक्शन दे रखी है। बहुत बढ़िया बात है। ई ऑफ सेल पूछा है। और ये देखो चालाकी, देखो तुम चालाकी देखो क्वेश्चन में। यहां पर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा इसका +34, है ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही तो काम में लेते हैं बेटा हम लोग कैलकुलेशन में। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, दोगुलापन निकालो इसका तो, है ना। और इसमें दिख ही रहा है कि जो आपका जिंक है बेटा वो तो है एनोड, है ना, और जो आपका कॉपर है बेटा वो है कैथोड। तो सबसे पहले मैं ई नोट ऑफ सेल तो निकाल ही लेता हूं, बाकी चीज मैं बाद में देखूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और बेटा एक कैथोड है 0.34, ये तो डैनियल सेल हो गया मतलब, है ना, 1.1 वोल्ट आ गया। ई नोट ऑफ सेल का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1.1 वोल्ट। अच्छा, और मेरे से क्या पूछा है? ई ऑफ सेल पूछा है। नॉन्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूं, उत्तर पा सकता हूं। बताओ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे हवाले छोड़ दो, क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन तुम भी लगा सकते हो।
देखो जी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। बेटा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा इस रिएक्शन में? 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 1.1 वोल्ट, 0.059 बाई 2 लॉग। बेटा Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 उड़ गया, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये सॉल्व कर लेना, ई ऑफ सेल मिल जाएगा। बेटा सॉल्व कर लोगे ना यार? ओ भाई यार बताओ ना यार, इतना सॉल्व कर लोगे ना यार? भाई तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन होगा ना दादा, आगे पीछे कुछ करना ही नहीं है ना यार। ओ भाई बोलना यार, कर लेगा ना पक्का? ये 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, 109 बन जाएगा। बताइए बोलो बोलो बोलो। क्लियर? ठीक है जी सर, ये 2022 का क्वेश्चन है। आगे चलिए, अब 2021 का एक और क्वेश्चन करते हैं। जेई 2021 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आओ देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें है कैलकुलेशन, तो मजा आ जाएगा तुम्हें कैलकुलेशन करके, एकदम जबरदस्त मजा आ जाएगा। मजा मतलब जिसको बोलते हैं ना, एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी तुम्हें लगेगा वाह आज तो मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। देखो क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी दे रखी है तुम्हें, है ना? तुम्हें HA है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी? 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, और साथ में तुम्हें कंडक्टिविटी दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एस सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया। और साथ में तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है HA की 109 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और K का वैल्यू पूछा है। देखो हमें पता है सर K का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन बोले तो अब एक कक्षा 11 को याद करो, इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वीक एसिड का एनाइशन कांस्टेंट यही होता था। अगर मुझे अल्फा मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। भाई ये फॉर्मूले अगर तुम्हारी जेब में है ना, तब तो ये क्वेश्चन करने की गुस्ताखी करना। और अगर ये फॉर्मूले नहीं याद ना, तो पहले चुपचाप ना फॉर्मूले याद करके आना, और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। अगर तुम में से कोई कहेगा, मैं देखूंगा बहुत सारे लोग लिखेंगे नीचे कमेंट्स में, सर नहीं समझ आया। अब समझ आएगा कहां से? जब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं समझ में आएगा ही, है ना? ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब देखो मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास माँ है, लेकिन यहां उससे काम नहीं चलेगा। मेरे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी है। अगर मैं लैम्डा एम निकाल लूं तो अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा निकल गया तो सी मेरे पास है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, के निकल जाएगा। ये क्वेश्चन करने का सीक्वेंस रहेगा। किसकी वैल्यू कब फाइंड करनी है ऐसे पता लगेगा, है ना? तो सर अल्फा निकालो। फिर अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले लैम्डा एम निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी बेटा उसका फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के हमारे पास है, बिल्कुल है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और नीचे कितना है? कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 3। तो बेटा ये तो मिल गया 20 एस सेंटीमीटर इनवर्स। गजब, देख रहे हो? अल्फा क्या हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो बेटा लैम्डा एम कितना? ये रहा सर 20। लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना? 190। सर 2 अपॉन 19 मिल गया। किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू। सर सी हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है। सर कैलकुलेशन करने में हम लोग माहिर है, सर के निकाल लेंगे। बोलो भैया। ए भाई, ओ दादा, दादा कर लेगा ना यार? यहां से के का जो वैल्यू मिलेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा, है ना? तो ये 12.3 बनेगा, और नियरेस्ट इंटीजर में 12 हो जाएगी वैल्यू, खत्म। अरे यार मतलब इतना तो सॉल्व करोगे ना यार, इतना कष्ट तो तुम उठाओगे यार, इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा भाई, इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना? इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा तुम्हें। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जेई 2021 का क्वेश्चन है, और इसमें भी किसको पूछा गया है? इसमें भी बात की गई है किसकी?
इलेक्ट्रोलाइसिस की। आओ, आसान है लेकिन बहुत आसान, बहुत ही आसान। ये दिखने में तुम्हें डरावना सा लग रहा है, अबे दिखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 की बात कर रहा है। इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन एज शोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है, KCl था, KCl का Cl माइनस, यहां पर K यहां पर आएगा, KClO3 बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। A current of 6 ampere has to be passed for 10 hours to produce 10 ग्राम of potassium chlorate। ये जो KClO3 है इसका मास कितना दे रखा है तुम्हें, मास ऑफ KClO3 बेटा दे रखा है। जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो मास प्रोड्यूस हुआ 10 ग्राम। कितने टाइम के लिए आपने करंट पास करी थी, टाइम दे रखा है 10 घंटे 60 मिनट सेकंड, 3600 सेकंड। ये लिखना पड़ेगा भाई, सेकंड में लिखना पड़ेगा। और आपने करंट कितनी डाली है, करंट डाली है x एम्पियर। हमसे पूछा यही है कि कितनी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हमसे करंट पूछा है, करंट कितनी होगी, है ना। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी होता है। और जो Z होता है ना वो होता है बेटा इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आई इंटू टी। अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो हमारे पास W का वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, हमारे पास टाइम का वैल्यू दिया है। अगर मुझे इक्विवेलेंट मास मिल जाए तो मैं I निकाल लूं, बताओ, ये दे रखा है ना। और आप सब लोग समझदार बालक हो, आप लोगों को यह भी पता है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और हम लोग ये इक्विवेलेंट मास किसका निकालना चाह रहे हैं, KClO3 का। ऑब्वियस ही बात है ना, किसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, KClO3 का। बेटा KClO3 का एन फैक्टर कैसे निकालू, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखो Cl3 माइनस में बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अगर आप निकालोगे ना तो +5 मिलेगा, जिसको विश्वास नहीं हो निकाल के देख लेना। और Cl माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, कितने का चेंज है, +5 से -1, कितने का चेंज है। कुछ महानुभाव जिन्होंने बहुत ज्यादा गणित को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है वो लोग बोलेंगे सर 4 का चेंज है। अब जो लोग 4 बोल रहे हैं ना, पानी वानी पियो, मुंह धो, फिर वापस सोचो तुमने क्या बोला है। +5 से -1 बेटा कितने का चेंज है, 6 का चेंज है। कितने का चेंज, 6 का चेंज। इसका मतलब एन फैक्टर कितना होगा, जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही एन फैक्टर होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां से देखो बेटा मोलर मास तो हमें क्वेश्चन में पहले दे दिया इसने, 122.6 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हो गया 6। बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, मजा आ गया सर हमें। W का वैल्यू दे रखा है 10, इक्विवेलेंट मास 122.6 डिवाइडेड बाय 6 96500। और देखो सर I का वैल्यू हमें पूछा है और ये है सर 3600। ये 0 से 0 उड़ गया, 6 छंग 36। और यहां से अगर आप I निकालोगे वो आपको I निकालो, देखिए कितना मिलेगा, सॉल्व करो देखें क्या 1 ही मिल रहा है क्या। I की वैल्यू बेटा क्या 1 ही मिलेगी क्या, कैलकुलेशन है भाई यार, ये तो कैलकुलेशन है, तुम तो सॉल्व कर ही सकते हो, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। 3600 इंटू 10 भी तो आएगा, अबे 36 इंटू 10 भी तो आएगा, 10 घंटे है ना, घंटे, हाँ यहाँ 10 भी तो आएगा। तो ये बेटा 1.33 के लगभग आएगा, है ना, 1.33 के लगभग आएगा। और नियरेस्ट इंटीजर में 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, बस खत्म कहानी, है ना। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो हमने लगभग हर चीज को देखो कवर किया है। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें डेल्टा जी कवर कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कवर कर लिया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कवर कर लिया, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, सब कुछ कवर कर लिया अभी तक हमने। नॉन्स्ट इक्वेशन कवर कर लिया, ई सेल, ई नोट ऑफ सेल, पीएच, हर चीज हमने कवर करी, है ना। बताओ, ऐसे नहीं कह सकते सर ये वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया, ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, बोलो कर सकते हो ना भाई। अरे बेटा हो जाएगा ना यार, ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था। 3 इलेक्ट्रोलाइट का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और एक का पूछा है। 3 अलग अलग इक्वेशन बनाना
और उन अलग अलग इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बड़े ही आराम से। जेई 2021 के अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह लिखा हुआ, ठीक है। देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो जरा गौर से। कह रहा है केसीएल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी, सुनो सुनना इधर, केसीएल सॉल्यूशन है, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है तुम्हें कितनी, एस मीटर इनवर्स, बहुत बढ़िया। और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 4.19 ओम, बहुत ही बढ़िया। इन ए कंडक्टिविटी सेल, अब कह रहा है इसी सेल को आपने फिल कर दिया किससे, HCl सॉल्यूशन से, और उसका जो रेजिस्टेंस है कितना हो गया, 1.03 ओम, और कहता है इसकी कंडक्टिविटी बताओ बताओ। देख रहे हो बेटा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A। तो इसका R तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें इसके लिए L/A का वैल्यू मिल जाए ना, तो तुम्हें HCl की कंडक्टिविटी मिल जाएगी, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा सर। लेकिन L/A लेके कहां से आए, L/A यहां से लेके आओ KCl से। अरे भाई पहले एक सेल में KCl भरा हुआ था और उसी सेल में HCl भर दिया, इसका मतलब सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, सेल तो सेम ही है, और अगर सेल सेम ही है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो बेटा यहां से देखो आप सॉल्व करोगे, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, L/A का वैल्यू निकालो, K इंटू R हो जाएगा 0.14 इंटू R दे रखा है 4.19, और इस L/A को बेटा इस फॉर्मूले में डालो, तो यहां से जो कंडक्टिविटी मिलेगी 1/1.03 इंटू 0.14 इंटू 4.19। बेटा यहां से अगर आप K का वैल्यू निकालोगे तो वो मिलेगा 0.57, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 57 इंटू 10⁻⁻²। बस यही 57 ही आपसे पूछा, मतलब लगभग वही क्वेश्चंस हैं, लगभग वही क्वेश्चन है जो बेटा बार बार रिपीट होके आ रहे हैं ना, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो, लगभग वही क्वेश्चंस है बेटा, लगभग वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बेटा बस आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। लगभग हमने हर टॉपिक को कवर कर लिया है, हर टॉपिक पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना, होमवर्क दे देता हूं बेटा, इसको आप होमवर्क में ट्राई करो खुद से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, इन सब का आंसर भी लिखा हुआ है, आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हो, ठीक है। मैं देख ही रहा था कुछ बच्चे ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने, कि सर आप जरूर होमवर्क दिया करो, हम लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटा ये होमवर्क है, एक जगह पे क्वेश्चन हो गए सारे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये 2019 का होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये बहुत ईजी है ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं पहले से ही, है ना, ये हमने सॉल्व कर लिए। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना भाई, जिसका एसआरपी सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे कम एसआरपी किसका दिख रहा है, सबसे कम एसआरपी किसका दिख रहा है, ये देखो क्रोमियम का, खत्म, है ना, इस तरह से करोगे। चलिए फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है बेटा, आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं, अच्छी चीजें आपने इस पिछले 1.5 घंटे के सेशन में सीखी होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, दिल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना भी टाइम बचा हुआ एकदम पूरी जी जान से जुट जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे, मैं बार बार कहता हूं, ये वाला टाइम नए क्वेश्चंस ट्राई करने का नहीं है। खुद पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अच्छा होगा एग्जाम में। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, जो फाइनल रिजल्ट है उसकी चिंता मत कीजिए, वो अपने आप अच्छा होगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।